हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल सक्सेस मंत्रा स्कूल में। आज हम लोग जिस स्ट्रेटजी के साथ डेली प्रॉफिट बुक करते हैं वो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर मैं करने वाला हूं और उसकी बैक टेस्टिंग हम लोग करेंगे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ताकि हर एक वो दोस्त जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो ये वीडियो उस तक पहुंच सके। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज हम लोग मूविंग एवरेज की जो हमारी स्ट्रेटजी है हम लोग उसको बैक टेस्टिंग करेंगे। आज हमने सुबह एक ट्रेड ली थी, ये जो अभी आपके सामने शेयर स्क्रीन के ऊपर आपको शेयर हो रही है। ये शॉर्ट में एक हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट की थी और 1:2 के लगभग हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया था और अब भी ये ट्रेड जो है वो शॉर्ट के अंदर चली हुई है। तो इसी तरीके से अगर मैं बैक टेस्टिंग में आपको दिखाऊं कि जैसे ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग एक ट्रेड थी बनी हुई, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग 1:2 का 1:1 का जितना भी आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो बुक कर सकते हो। इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर मैं बात करता हूं कि 1:1 या 1:2 को आप प्रॉफिट को बुक कीजिए या फिर उसको ट्रेल कीजिए। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो माइनर रहेगा, बिल्कुल छोटा सा रहेगा और जो प्रॉफिट रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो जितनी भी आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड लगभग आपको प्रॉफिट में लेके जाएंगी। अब हम लोगों को एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कहां पर करना है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। बने रहें लास्ट तक इस वीडियो के अंदर और हम लोग एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस सब कुछ किस तरीके से इस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग फॉलो करने वाले हैं, हर एक चीज़ को मैं डीपली शेयर करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, बने रहे वीडियो के साथ। तो अभी मैं एंट्री किसी तरीके से हम लोग लेंगे ट्रेड में और एग्जिट किस तरीके से होंगे सबसे पहले मैं वो शेयर करता हूं आप लोगों के साथ बैक टेस्टिंग में। जैसे ही हम लोग इसके अंदर दो मूविंग एवरेज को यूज करेंगे क्रॉस में, एमए क्रॉस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा मूविंग एवरेज क्रॉस, वहां से आपको दो मूविंग एवरेज को वहां से सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग मूविंग एवरेज लेंगे, इसमें मैं आपको दिखा देता हूं इनपुट के अंदर जाकर। मूविंग एवरेज जो शॉर्ट मूविंग एवरेज लेंथ होगी उसको आपको 9 करना है और जो लॉन्ग मूविंग एवरेज लेंथ होगी उसको आपको करना है 50। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस जो है लाइन की वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारी मूविंग एवरेज 9 है और नीचे जो ग्रीन कलर में है मेरे पास वो मूविंग एवरेज 50 है। तो जैसे ही इसका क्रॉसओवर होगा, मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज 50 का जैसे ही क्रॉसओवर करेगी और विद सॉलिड वॉल्यूम, जो हमारी कैंडल होगी वो सॉलिड वॉल्यूम के साथ इसका क्रॉसओवर होना चाहिए यहाँ पे, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है साथ के साथ हमारा जो है मार्केट के अंदर एंट्री होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही कैंडल ने क्रॉसओवर दिया एंट्री हुई, एंट्री लेते ही मार्केट ने एक अच्छा हमें प्रॉफिट दिया यहाँ पे। और जो स्टॉप लॉस होगा मार्केट के अंदर, जो कैंडल हमारी एंट्री की होगी उससे सेकंड कैंडल यानी कि दो कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट रिट्रेस करती भी है किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे ये मार्केट ने यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट दी थी मार्केट के अंदर, ठीक है, यहाँ से इस कैंडल ने, बट मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके वापस आई, इसीलिए सेकंड दो कैंडल का, लास्ट दो कैंडल का हम लोग जो है स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और आगे की तरफ हम लोग इसको मूव करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है धीरे धीरे। यहाँ से जैसे अगर हम लोग यहीं पे फर्स्ट मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मार्केट ने 1:1 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, कैंडल का क्रॉसओवर हुआ, मार्केट चली और हमें प्रॉफिट दिया। अब बात आती है कि हम लोग मार्केट को ट्रेल कैसे करते हैं, ट्रेड को। अब हम लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं, ट्रेल करेंगे प्रॉफिट को, तो किस हिसाब से होगा, तो
यहाँ तक प्रॉफिट बुक करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट था, देखिए यहाँ से हमारी जो ट्रेड है वो चली हुई है, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ से बैक टेस्टिंग हुई मार्केट की, रिट्रेसमेंट के ऊपर गई, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट का मूव दोबारा से फिर नीचे आया और मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार मार्केट जो है मूविंग एवरेज 9 को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ती हुई, और यहाँ से जैसे मार्केट ने 9 मूविंग एवरेज 9 का क्रॉसओवर दिया, बट 50 को रिस्पेक्ट करने के बाद 50 से भी नीचे ही मार्केट रही और मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे जाते हुए यहाँ तक मार्केट आई, ठीक है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पैशंस, अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जितना भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उतना आप बुक कर सकते हैं, 1:1 का, 1:2 का, 1:3 का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग के अंदर, जब इस ट्रेड के अंदर, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप ट्रेड मिलती है तो कैसे एंट्री लेनी है यहाँ पे। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे लें, क्योंकि क्रॉस ओवर यहाँ पे सॉलिड वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ है कैंडल के। तो यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज 9 के ऊपर एक कैंडल ने अपनी फॉर्मेशन की है, तो यहाँ से जैसे ही कैंडल का ये फॉर्मेशन हुआ हम लोग बिल्कुल इसके क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और वही तरीका लास्ट की जो 2 कैंडल होंगी वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि मार्केट किस हिसाब से, किस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट लेती है। अब हम लोग इस ट्रेड के अंदर देखते हैं, इस ट्रेड में हम लोगों ने देखा कि मार्केट मूविंग एवरेज 9 को रिस्पेक्ट करते हुए कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जब आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके बार बार एंट्री लोगे। बट मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब क्रॉसओवर होता है आप इस स्ट्रेटजी में तभी एंट्री लें, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कभी भी हिट नहीं होगा, अगर होता भी है तो माइनर होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारी 3rd एंट्री हमें यहाँ पे मिली। अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव डाटा आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, इसीलिए ये बार कैंडल दोनों थी, मैंने इनका जो था यहीं पे स्टॉप लॉस लिया और 1:2 के अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। अब बात आती है इसके अंदर स्टॉप लॉस की कि हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे इसके अंदर। तो दोस्तों अभी तक मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लगा के चलते हैं। वैसे ट्रेड जो रही वो प्रॉफिट के अंदर रही, बट फिर भी मैं एक चीज़ आपको लगा के दिखा देता हूँ आपको कि एक चीज़ मानते हैं कि आप लोगों की जो ट्रेड है वो आपने जैसा सोचा था वैसे आपकी ट्रेड ये नहीं चली, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेड को कैसे इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा हमारा, कैसे हम लोग एग्जिट होंगे, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा और हमारी जो ट्रेड है वो भी हम लोग ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, हमारा जो लॉस होगा वो भी माइनर होगा। हम लोगों को इस स्ट्रेटजी के अंदर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है दोस्तों, ये बात मेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम इस स्ट्रेटजी के अंदर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएंगे, हम लोग लॉस एक्सेप्ट करेंगे बट अपने अकॉर्डिंग करेंगे। लॉस को कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा बुक करना है। कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं मैंने ये एंट्री ली यहाँ पे शॉर्ट में, मेरा स्टॉप लॉस वही 2 कैंडल का, बट मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चली और 1:2 के अकॉर्डिंग यानी कि लगा के चलते हैं लगभग 1.5 गुना में यहाँ पे प्रॉफिट मिला। बट अब हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि सोच के चलते हैं कि चलो हम लोग इसको ट्रेल करेंगे। एक मोमेंट ऐसा आया कि मार्केट दोबारा रिवर्स हुई और बैक गई। अब हमें यहाँ से एग्जिट करना था। जब भी मूविंग एवरेज को कैंडल विद सॉलिड वॉल्यूम क्रॉसओवर करती है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, आपको तुरंत मार्केट से एग्जिट होना है। आपको यहाँ पर तुरंत मार्केट से एग्जिट होना है, ये स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आप देखोगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा होगा मार्केट के अंदर। अब यहाँ से जैसे ही आपने मार्केट के से बाहर आप होते हो, साथ के साथ आपकी जिस डायरेक्शन के अंदर एंट्री बनती है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, आप लॉन्ग बिल्डअप करो। यहाँ से आपकी एंट्री अब शॉर्ट में नहीं होगी, अब एंट्री होगी लॉन्ग में। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट ने
दोबारा से रिवर्स हुई और मार्केट नीचे की तरफ आई। जब मार्केट नीचे की तरफ आई आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट के अंदर एंट्री ली, मूविंग एवरेज 50 की दोबारा से फिर क्रॉस ओवर हुआ है मार्केट का, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट होंगे, यहाँ से दोबारा से फिर हम लोग एग्जिट होंगे और एग्जिट होने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे शॉर्ट में। यहाँ पे मूविंग एवरेज जो 50 है उसको देखना, यहाँ पे ये जो है हमारी ट्रेड चली हुई है और काफ़ी अच्छे तरीके से दोबारा से फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रेड थी हमारी शॉर्ट में वो काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर नीचे चली और एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके दिया। तो यहाँ से इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से फॉलो करना है। और एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको कि अब यहाँ लॉन्ग के अंदर जैसे ये एंट्री बनी हुई थी यहाँ से, ठीक है, आप इस चीज़ को लेके चल सकते हो। अब मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको, एक ये भी है शॉर्ट के अंदर, ये शॉर्ट की एंट्री बनी थी और काफ़ी बेहतरीन इसका रिजल्ट रहा यहाँ पे। तो एक अच्छे लेवल के ऊपर आप अपनी ट्रेड को जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। यहाँ से जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी हिट नहीं होगा और एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से हर एक ट्रेड के अंदर बुक कर पाओगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आज की ही अगर मैं बात करता हूँ, आज अब तक मैं करंट मार्केट के अंदर अभी बैठा हुआ हूँ, आज अब तक भी हमें कितनी ट्रेड मिली हुई है यहाँ पे। मैं सबसे पहले रात की एक बात करता हूँ, 11 तारीख को अगर मैं बात करता हूँ, एक ट्रेड हमें यहाँ पे ये मिली, शॉर्ट बिल्डअप रहा इसका, शॉर्ट के अंदर ट्रेड अच्छे लेवल के ऊपर चली, एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिया 2। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये तीसरी ट्रेड है 5 बजे हमें मिली और ये नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। अभी तक हम लोग स्कैल्पिंग के अंदर इस स्ट्रेटजी से 8 ट्रेड हम लोग ले चुके हैं और जिनके अंदर अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, 8 ट्रेड में से हमारा जो है 1 या 2 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि और जो स्टॉप लॉस होगा वो भी आप खुद बुक करोगे। मार्केट को आपको उतना ही देना है जितना आप देना चाहते हो, आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगी। बैक टेस्टिंग कीजिए स्ट्रेटजी के ऊपर, जितना ज़्यादा डीपली जाकर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा ये रिजल्ट लेके आपके साथ आएगी। मार्केट को एनालाइज कीजिए अपने अकॉर्डिंग, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, किस तरीके से डाटा को एनालाइज करना है, वो हर एक चीज़ मैं इस चैनल के ऊपर आपके साथ ब्रीफली शेयर करूंगा। मैंने लास्ट 2 वीडियो इस चैनल के ऊपर बनाई हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्क किया जाता है। ठीक है, सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को कैसे आप लोग मार्क करोगे, किस तरीके से आप मूविंग एवरेज का यूज़ करोगे, आज मैंने आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर की है। स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए उसके साथ और पैसा बनाने के लिए लग जाइए ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग अभी काम करेंगे एक अच्छे लेवल के ऊपर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।